हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, किस लिए डेवलप किया गया, किस किस में इसका यूज़ होता है और हम इसमें हेडर फाइल क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन सी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, कौन से ऐप में हेडर फाइल सपोर्ट करती है और कौन से ऐप में। ये मेरे खुद के बनाए हुए हैंड्स नोट है। आप ये इसको पढ़ के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो और अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर सकते हो। जैसा कि इसमें लिख रखा है कि सी एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैब्स में डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था? आज क्योंकि ये अपन हार्डवेयर से सीधा बात नहीं कर सकते। हार्डवेयर 01 की लैंग्वेज यानी मशीनरी लैंग्वेज समझ सकता है, अपनी ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज नहीं समझ सकता। इस प्रॉब्लम को डेनिस रिची ने सॉल्व किया। हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज को सर्वप्रथम एक लैंग्वेज डेवलप की गई, उस लैंग्वेज का नाम सी रखा गया। इसलिए हम इसको अब आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपना बेस है। सबसे पहले यानी कि एक भवन को खड़ा करने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज भी अपना एक नींव की तरह काम करती है, जिससे आप दूसरी बड़ी लैंग्वेजों में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। चलो हम इसको देखते हैं कि आज भी सी का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, जैसा कि आपने देख लिया होगा। यानी कि इतना तो चलो अपन। हाँ, सेकेंड पॉइंट है कि इंक्लूड इंक्लूड stdio में ये आगे वाला हैशटैग इंक्लूड क्यों यूज़ करते हैं। ये एक प्री प्रोसीजर है। इसका काम कंपाइलर को बताना होता है कि प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले किस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। इसका मेनली काम यही होता है कि प्रोग्राम रन होने टाइम कंपाइलर को बताता है कि अब ये प्रिंट एफ आया है, तो इसके लिए studio.h यानी कि हेडर फाइल का यूज़ होगा। यानी कि ये आगे आप देखोगे कि stdio सपोर्ट करता है प्रिंट एफ को। stdio का फुल फॉर्म है std, स्टैंडर्ड IO, इनपुट आउटपुट, और .h का मीन्स हो गया हेडर फाइल। इसकी पूरा फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यानी कि इस हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन इनबिल्ड होते हैं। यानी कि जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर। प्रिंट एफ यानी कि स्क्रीन पर आउटपुट देखने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं, स्क्रीन पर आउटपुट को देखने के लिए। और स्कैन एफ का यूज़ करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब प्रोग्राम के टाइम पे बताएंगे स्कैन एफ। अब स्कैन एफ का यूज़ करेंगे अपन प्रोग्राम, यानी कि नेक्स्ट। अभी इसी वीडियो में मैं लास्ट में एग्जांपल करके बताऊंगा एडिशन का। उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस टाइम पे। यानी कि अब अपन को ये वैल्यू असाइन करनी है, यानी कि यूज़र से लेनी है अपन को वैल्यू। और ये यूज़र यानी कि ये यूज़र ने ऑलरेडी दे रखी है, तो ये इसको प्रिंट करवानी है। और गेट कैरेक्टर को भी इग्नोर करो। कैरेक्टर इंटीजर ये वेरिएबल के टाइम पे अपन देख लेंगे। अभी तो आप इसको एक ओनली और फंक्शन के रूप में देखो। गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, और पुट कैरेक्टर एक कैरेक्टर आउटपुट करने के लिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अपना टास्क है कि अगर अपन प्रिंट एफ और स्कैन एफ को यूज़ करते हैं और हेडर फाइल को यानी कि इंक्लूड stdio को नहीं लिखते, तो कंपाइलर को इन फंक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती आपको। उस ऊपर भी मैंने बता दिया था, अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाओगे तो आपको कंपाइलर को यानी कि उसको यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि आपने ये यूज़ किया और इसको कहाँ अपन को रन करवाना है। यानी कि कंपाइलर उस टाइम पे आपको वार्निंग दे देगा, एरर दे देगा। बचो एरर से।
नेक्स्ट है यानी कि एरर से बच्चों, इस छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलोगे तो आपकी एरर नहीं आएगी। और हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब आप बात करते हैं अब हम बात करते हैं कोनियो डॉट एच की। चलो, कोनियो डॉट एच का पूरा फॉर्म पता है, वो CON यानी कि कंसोल, IO इनपुट आउटपुट और डॉट एच हेडर फाइल हो गया। ये एक नॉन स्टैंडर्ड हेडर फाइल है। इसका मतलब है कि ये हेडर फाइल पुराने कंपाइलर जैसे टर्बो C++ में बहुत यूज होती है। यानी कि ये हेडर फाइल ओनली टर्बो C++ में, मैंने तो जहाँ तक देखा हुआ टर्बो C++ में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। और अपन एडिटर टर्बो C++ ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे आपको लिख दी है, आप इग्नोर कर सकते हो। गेट सी एच गेट सी एच का काम क्या होता है? कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को लेता है। गेट सी एच कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को लेता है, अक्षर प्रोग्राम को क्लोज होने से रोकता है। गेट सी एच का मेनली काम तो यही होता है कि आपका प्रोग्राम रन कर रहे हो आप, और आपको आउटपुट देखना है, और बार बार आपका आउटपुट नहीं दिखा रहा है तो आप सबसे पहले सर्वप्रथम कंसोल वो हेडर फाइल लगा दो, और फिर सबसे पीछे जाके आप सबसे नीचे जाके गेट सी एच लगा दो, तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा वहीं पर, यानी कि आपको आउटपुट दिख जाएगा, ब्लैक स्क्रीन नहीं आएगी, आप सीधे बाहर नहीं आ जाओगे। इसका मेनली काम यही होता है, स्क्रीन को रोकने का, और कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को लेता है ये। क्लियर स्क्रीन कंसोल स्क्रीन को क्लियर करता है। ये क्लियर स्क्रीन का यूज अपन करते हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज हम करते हैं कंसोल स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन को क्लियर करना। आपने पहले प्रोग्राम कर रखा है, उसका आउटपुट ऑलरेडी आपके ऊपर यानी कि स्टोर रहता है, उसको क्लियर करने के लिए आप अपना क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे आपके पहले किया हुआ प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। ना कि आप प्रोग्राम कर रहे हो वो प्रोग्राम क्लियर आपका क्लियर नहीं होगा, प्रोग्राम तो आपका रहेगा। आउटपुट यानी कि आपको बार बार आप वहाँ जाके आप जैसे 1 4.4 + 5 9 आपने प्रिंट करवा दिया, अब फिर से आपको प्रिंट करवाना है 4 + 4, तो आपको वो 4 + 5 वाला भी दिख रहा है, और आप नीचे देख रहे हो कि वो भी दिख रहा है। दोनों में से आपको ओनली वो एक को ही प्रिंट करवाना है। तो आप सबसे पहले सबसे ऊपर जाके यानी कि इंट मेन के जस्ट नीचे आप कलर स्क्रीन लगा दो। आपके ऊपर वाला जो भी आपने ऊपर वाला एक्टिविटी कर रखी है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन चलते इंट मेन यानी कि वॉइड मेन और इंट मेन। मेन के बारे में ये अपन पढ़ते हैं। मेन सबसे पहले अपन को इसको सबसे ऊपर पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब लास्ट में आया था, कोई नहीं, 5 पॉइंट पे आया। अब पढ़ लेते। द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि सबसे पहले ही अपन को प्रोग्राम स्टार्ट करना है, हेडर फाइल के जस्ट नीचे एंट्री का काम यही करता है। व्हेन यू रन ए सी प्रोग्राम द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड फ्रॉम द मेन फंक्शन। यानी कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आप देख सकते हो ये प्रोग्राम बना रखा है आप मैंने एग्जांपल, सॉरी ये प्रोग्राम थोड़ा C++ का प्रोग्राम आ गया, कोई नहीं, मैं भी लिख देता हूँ वॉइड मेन यहाँ पे बनाना था। और ये दो है, इंट और वॉइड के बारे में डिफरेंस के बारे में मैं बताना चाह रहा था। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, कोई नहीं, stdio डॉट एच, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक दो प्रोग्राम बना रखे हैं मैंने। एक तो ये वाला प्रोग्राम, और दूसरा है ये वाला। ये दो प्रोग्राम है, जिसमें एक में तो मैंने वॉइड मेन यूज़ किया है और एक में इंट यूज़ किया है। एक में अपने वॉइड मेन यूज़ किया है और एक में इंट यूज़ किया है। इसको अपन पढ़ते इंट कब यूज़ करते हैं। इंट एक तो ये आर्ग्यूमेंट है, ये तो आपको पता है, अपन स्टेप में नेक्स्ट टाइम पे अपन वीडियो बनाएंगे तब ये इसको पूरा यानी कि आर्ग्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी बेसिकली आप जब आप ऑनलाइन में सर्च करते हो कोई भी प्रोग्राम, आप जैसे चैट जीपीटी को दे देते हो, तो उस टाइम पे आपका देख इंट मैन का यूज़ अभी मैंने दिखाया आपको। इंट मैन का प्रोग्राम आप चैट जीपीटी पे आप देखोगे तो इंट मैन
लिख के और फिर वो प्रोग्राम को पूरा यानी कि बताता है आपको कोई एडिशन का प्रोग्राम आपको चैट जीपीटी से यानी एआई से लेना है, तो वो पूरा आपको सबसे पहले वॉइड मैन नहीं लिखेगा, वो इंट मैन, और फिर प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। इंट ए वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा और फिर प्रिंट करेगा, फिर स्कैन करेगा ये वाला। और जब भी आप कई वीडियो वगैरह देखते हो, आपको कॉलेज में सब पढ़ाएंगे करेंगे, तो वो वॉइड मैन का यूज़ करते हैं। तो ये अपन बेसिकली भी देखते हैं। रिटर्न इंट मैन को भी वैल्यू इंट मैन यूज करोगे तो आपको ये रिटर्न जीरो लिखना ज़रूरी है। रिटर्न जीरो नहीं लिखोगे तो आपको वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगी। इंट का मतलब इंटीजर होता है, ये तो पता ही है आपको। इसका मतलब ये है कि मेन फंक्शन प्रोग्राम के एंड में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि मेन फंक्शन प्रोग्राम के एंड में इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे इंटीजर जीरो रख रखा है, अब ऊपर कोई भी प्रोग्राम अभी करके मैं बताऊंगा, तो वो इंटीजर वैल्यू यानी कि का मतलब होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। यानी कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो मतलब इसका हो गया कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है। ये स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम का सही तरीका है और इसको यूज़ करना चाहिए। यानी कि इंटीजर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग यानी कि अपन जहाँ तक मैंने प्रोग्राम देख रखे हैं उसमें ज़्यादातर इंट का ही यूज होता है आगे जाके। तो आपको मेरे ख्याल से तो इंट ही यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वॉइड। वॉइड का भी देख लेते हैं अपन। वॉइड मैन का मतलब होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब इसलिए आप गेट सी एच का यूज करते हैं टर्बो सी सी प्लस में, आप वॉइड मैन का यूज़ करते हो, इसी कारण से आपको सी गेट सी एच का यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो आप डेट सी सी प्लस प्लस में देख लो, आप वहाँ पे गेट सी एच का यूज ही नहीं होता, क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं और गेट सी एच का यूज़ नहीं करते। और मेनली ये टर्बो सी प्लस प्लस में आप कोडिंग करोगे तो आपको वॉइड करोगे तो गेट सी एच फर्स्टली लगाना ही पड़ेगा फर्स्टली। वॉइड का मतलब होता है कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। पुराने कंपाइलर जैसे टर्बो सी में वॉइड मैन चलता है, या मैंने बता दिया, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोग्राम को के हिसाब से वॉइड मैन सही नहीं है, पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, तो अपन अभी चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में एक एडिशन का प्रोग्राम करके बता देता हूँ, कोई नहीं। सो इंक्लूड एच टी डी आई ओ डॉट एच हैशटैग इंक्लूड कोनियो। ये तो दो हेडर फाइल थे, तो टर्बो सी सी एडिटर का यूज़ कर रहे हो आप, तो ये तो आपको लगाना ही है कोनियो डॉट एच। अभी के लिए अपन वॉइड मैन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक से चलते हैं, अच्छे से अपनी नींव को मजबूत करते हैं। इससे भाई ये कोष्टक ये वाला लगेगा, सॉरी। चलो गेट सी एच भी लगा ही देते हैं साथ साथ में। गेट सी एच एंटर सी एल आर क्लियर स्क्रीन। आगे कोई भी मैंने प्रोग्राम कर रखा होगा उसको भी क्लियर कर लेते हैं। दैट्स ऑल। सी एल आर एस सी आर, ओके। अरे भाई स्टार कहाँ प्रिंट हो रहा है? जैसा कि आपने आगे वाले प्रोग्राम में इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने देखा था कि मैंने एक प्रोग्राम रन करके बताया था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कोई नहीं, एक और मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने नहीं देखा हो तो जाके आप देख सकते हो। बेसिक वही से क्लियर होगा कि प्रिंट एफ के टाइम पे अपन ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट एफ लिखा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। कोई नहीं, आज भी अपन इस वीडियो में भी कर लेते हैं प्रिंट एफ का यूज़। यानी कि प्रिंट करने का सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिंट एफ, आज अपना नाम ही प्रिंट कर लेते हैं। माय नेम इज कपिल कुमार, ओके। KAPIL KUMAR कहा जा रहा है, सॉरी ये कीबोर्ड थोड़ा सा। प्रिंट प्रिंट एफ लिखा है, PRINT प्रिंट। कंट्रोल F9, 3 एरर। भाई साहब
देखो ये एरर, छोटी एरर। लेट्स सॉल्व। माय नेम इज प्रिंट। अब अपन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उससे उसको प्रिंट करेंगे। सर्वप्रथम तो अपन एक इंटीजर को प्रिंट करवा देते हैं। इंटीजर x इक्वल टू 10 वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। चलो चलते हैं प्रिंट के पास में। एंड 1 का प्रिंट हो रहा है। लॉग प्रिंट एफ। चल भाई कर दे एंटर। ENTR एंटर द वैल्यू x। ओके हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, ये इंटीजर जब भी आपको इंटीजर प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पे परसेंट डी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप x को प्रिंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लिख दो x। छोटी छोटी बातों को लेकर अपन छोटी छोटी बात लेके अपन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो इसको प्रिंट करते F9 से। आप देख रहे हो मेरा नाम आया, उसी लाइन पे एंटर द वैल्यू x और 10 को प्रिंट तो कर दिया। ये तो सॉल्व हो गया। पर एक और प्रॉब्लम अपने पास में आ गई कि एक ही लाइन में आ रहा है सारा। इसको अपन को नीचे लेके आना है। कैसे नीचे लेके आएंगे, चलो देखते हैं। अमेजिंग टास्क स्लेस, ये वाला स्लेस एन लगेगा। ओके F9 स्लेस एन क्यों नहीं यूज हुआ? अरे यार वो पहले वाला स्लेस एन लगा देता था, ये वाला सॉरी बाय मिस्टेक, गलती को मैं मानता हूँ। कोई नहीं, आ गया। अब अपन का टास्क है न्यू टास्क, यानी कि इंटीजर वैल्यू तो हमने प्रिंट करवा दी। अब अपन को यहाँ पे पॉइंट में पीछे 0 गया है। 10 तो प्रिंट हो गया, दैट्स ऑल। पर अगर अपने पास में कोई 7.5 है तो वो सब में, यानी कि अभी सर्वप्रथम अपन देख लेते हैं इंट। चलो वाई को करवा देते हैं वाई 7.5 है। आपने इंट लगा रखा है, पॉइंट है कोई नहीं। प्रिंट एफ प्रिंट द वैल्यू। अब की बार प्रिंट लिख देते हैं, आगे ऊपर लिखा था एंटर द वैल्यू, तो एंटर हो गई थी। अब की बार प्रिंट कर देते हैं। नहीं कुछ भी लिखो आप यहाँ पे, जो आपकी मर्जी पड़े। डबल इन्वर्टेड में वो आपको, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रिंट द वैल्यू x नहीं है, अब की बार y है। और यहाँ पे लगा दो %d। देखूंगे आपको, यानी कि क्या प्रिंट होता है, देखते हैं अपन। मेथड गलत है, फिर एक बार देख लेते हैं क्या प्रिंट होगा, वो देखते हैं अपन। देखो एक ही लाइन में वो तो अपन लगा देंगे, इसलिए से 7 हुआ। अपन ने क्या प्रिंट करवाना था अपन को 7.5। क्या आया अपने पास में, एक और अमेजिंग टास्क आ गया। ऐसे ही टास्क आते रहेंगे, धीरे धीरे अपन सॉल्व करते जाएंगे। चलो अपन को प्रिंट करवाना था 7.5। एक तो यहाँ पे स्लेशन लगा देते हैं, स्लेशन यानी नेक्स्ट लाइन, समझ गए आप? ओके अपन को प्रिंट करवाना है यहाँ पे 7.5, प्रिंट हो रहा है 7। सिंपल सा एक और वेरिएबल होता है फ्लोट, फ्लोट। फ्लोट आप यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर रहे हो तो आपको एक और ध्यान रखना है, उसके लिए %d यूज़ नहीं होगा, %f यूज़ होगा। आप आओ यहाँ पे %f यूज़ करो, कंट्रोल F9। आप देख रहे हो 7.5 0 यानी कि फ्लोट वैल्यू 7 पॉइंट के बाद में 2 और 2 4 और 2 6 वैल्यू को
यानी कि डिक्लेयर कर सकता है। अगर 7 होगी नहीं तो 7 वैल्यू हो गई। फिर भी अपन को 7.5 नहीं मिला, उसके लिए अपन को एक और टास्क करना पड़ेगा। आए तो करते हैं, चलो अपना बेस क्लियर ही करते पूरा। जब भी आप लगाओ, आपको कित पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी संख्या चाहिए। पॉइंट के बाद में मुझे पॉइंट लगाओ पहले तो, परसेंट पॉइंट टू, यानी कि पॉइंट के बाद में मुझे दो दो वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। चलो, क्या आ गया 7.50। अब भी 7.5 नहीं आया, कोई नहीं, चलो 2 की जगह 1 कर दो आप, प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी मैथ है, इतनी तो मेरे सबको आती होगी। ओके, हो गया, अमेजिंग टास्क क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अपना टास्क है एक्स और वाई को, अब उसका अपन एडिशन करते हैं तो क्या आएगा। ऑफ कोर्स एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू है। सर्वप्रथम अपन इंटीजर वैल्यू कोई प्रिंट का एक एडिशन देख लेते हैं, बाद में अपन फ्लोट और इंटीजर के बारे में देखेंगे। इट्स ओके। इंट इट, हाँ एक और अपन वेरिएबल देख सकते हैं, कैरेक्टर। CHAR अपने पास में वो केयर वो पुट गेट केयर फंक्शन आया था, उसको लिख कर यानी कि कन्फ्यूजन था उस टाइम पे। तो अभी अपन कैरेक्टर का यूज़ करते थे। CH कैरेक्टर क्या काम आएगा, यानी केयर में, यानी कि इसके डबल इन्वर्टेड में आएगा। इक्वल्स टू, जैसे KPIL लिख रखा है डबल इन्वर्टेड में। इसको कैसे प्रिंट करते हैं अपन, चलते हैं हेड में, printf print ENTER, enter the name। इसके लिए अपन %C यूज़ करते हैं। मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, मैं भी आपके साथ में देख लेता हूँ क्या ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा। चलो F9 एक एरर दे दी, ये डबल इन्वर्टेड में नहीं आएगा, सिंगल इन्वर्टेड में आएगा, सॉरी। ओके, एंटर। मैं पहले भी कंफ्यूजन में था, मुझे पता था कि ये डबल इन्वर्टेड में नहीं आएगा, पर मैंने तसल्ली के लिए एक बार आप देख लो। यानी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ लेकर ही चलेंगे तो एक अच्छे कोडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि बनेगा, अच्छी कोडिंग भी आपकी पकड़ बनेगी। फिर भी एरर, consider must be one or two character long। इट्स ओके, मैं समझ गया, कैरेक्टर में एरर देना पड़ता है। यहाँ पे एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, F9। इट्स प्रिंट कैरेक्टर का मतलब एक ही कैरेक्टर। मैं सोच रहा था कि लेटर के आगे वाला एक, यानी कि मैं मेरा नाम लिख दूँ, उसके आगे वाला ही लेटर प्रिंट कर दे, पर ये ऐसे सपोर्ट इसमें नहीं करता। अभी dev++ होता तो सपोर्ट कर देता। इट्स ऑल, कोई नहीं, अपना टास्क था वो कैरेक्टर प्रिंट करवाने वाला। यानी कि आपने देख लिया, कैरेक्टर में आप अपना कोई भी ए वर्ड यानी कि कैपिटल ए प्रिंट करवा सकते हो, कोई भी लेटर प्रिंट करवाना है, सॉल्व इट्स ऑल प्रिंट आप करवा सकते हो यहाँ पे। अपना नेक्स्ट टास्क है यानी कि एडिशन का अपना प्रोग्राम तो मेनली करते हैं। चलो, Z = 40। नेक्स्ट चैलेंज है कि अपन को 40 + 10 = 50 प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे देखते रहिए आप वीडियो।
इसी वीडियो में होगा, आज ही होगा, अभी होगा, मैं ही करवाऊँगा, कोई और नहीं करवाएगा। चलो, सम इक्वल्स टू, ओके सम को अपन ने यानी कि कैरेक्टर फ्लोट वगैरह कुछ दिया नहीं, यानी कि वेरिएबल से डिक्लेयर नहीं किया। अपन जो भी वैल्यू, जो भी अपन लेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसको अपन को प्रिंट करवाना है, उसको फिर से यूज़ करना है अपन को, तो उसको एक वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा थ्योरी के साथ में, एंड नोट्स के साथ में। अभी के लिए आप इसको एंड करके एंटर कर दो। सम इक्वल्स टू 1 प्लस, अरे 1 प्लस क्या, सॉरी, 1 फिर भी आ रहा है, वाई एक्स प्लस वाई, सेमी कॉलम एंटर, प्रिंट एफ, ओके रिजल्ट, अपन को रिजल्ट चाहिए। चलो, SUM सम इक्वल्स टू परसेंट डी, परसेंट डी से आपको पता है परसेंट डी क्यों यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज़ करते हैं, प्लॉट के लिए परसेंट एफ यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस यूज़ करते हैं, डबल के लिए परसेंट डी यूज़ करते हैं, इंटीजर 4 बाइट्स वैल्यू को यानी कि होल्ड करके रखता है, 4 बाइट्स की वैल्यू को होल्ड करता है। फ्लोट, इसका भी एक सेक्शन अलग से बनाऊंगा, उस टाइम पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आप इसको प्रिंट करते हैं, मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ, आज ही पूरा वीडियो एक कंप्लीट करवा दूँ। ओके, अब अपन रन करते हैं इसको। एक अपन प्रॉब्लम सॉल्व आ रही है बार बार, जब भी आप लिखो उसके बाद में ऐसी प्रॉब्लम फेस ना हो, आप सॉल्यूशन लगाया ही करो, और हर प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन लगा दिया करो। इसके पीछे भी सॉल्यूशन का आपको मतलब पता चल गया होगा। नेक्स्ट लाइन, कैरेक्टर का कोई भी लेटर प्रिंट करवाना है तो केयर यूज़ करते हैं, फ्लोट को पॉइंट वाले वैल्यू प्रिंट करवानी है फ्लोट यूज़ करते हैं, पॉइंट के बाद में कोई कितनी वैल्यू अपन को पॉइंट के बाद में रखनी है, कितने कहाँ तक पॉइंट के बाद में, यानी कि 2 जीरो तक रखना है, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, मैक्सिमम 6 जीरो तक अपन रख सकते हैं। 7 जीरो के लिए फिर आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा पॉइंट की वैल्यू होल्ड करने के लिए। अब प्रिंट करवाते, कंट्रोल F9, दैट्स ऑल। इतना यानी कि जो बेसिकली अपना जो बेसिक था वो क्लियर हो चुका है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन एक अच्छा, मैं चाहता हूँ आप एक अच्छा गिटहब में अपना कोड पुश कर सको। नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए आप। थैंक यू। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप कमेंट्स, एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर देना, जिससे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, यानी कि आप बैंक में यानी कि सी लैंग्वेज का बेसिकली यूज़ बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया था। तो बैंक में अपन बैलेंस, उसमें से बैलेंस को कितना काम किया उसमें ऐड करना, सारा एक अच्छा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपको। देखते रहिए इस वीडियो में, अपन बेसिक से क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।